आज के सेशन में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे पॉलिनेशन में। हमने पॉलिनेशन में क्या पढ़ा था? जब एक फ्लावर यानी कि जब एक मेल फ्लावर, हम मान लेते हैं ये मेल फ्लावर है और एक है हमारे पास या फीमेल फ्लावर। जब एक मेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथर, जब इस एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो पोलन ग्रेन्स हम फीमेल पार्ट के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पार्ट पे रख देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एग्जैक्टली उसी तरह से पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, हमने यहाँ पे तो रख दिया, हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है जिससे एक नया प्लांट, एक नया सीड, एक नया फ्रूट ऑब्टेन होता है, उस प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है? फर्टिलाइजेशन करवाना। ओके, तो आप इसे कैसे याद रखोगे? पॉलिनेशन के जो बाद का प्रोसेस है उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन है क्या, इस पे गौर करते हैं। इट इज़ द यूनियन और फ्यूजन। यूनियन और फ्यूजन का मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर मतलब इकट्ठा। जब हम किसी दो चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे यूनियन होगा इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का और फीमेल पार्ट का। इट इज़ अ यूनियन और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब ये गैमेट है क्या? गैमेट होते हैं जर्म सेल्स। क्या होते हैं? जर्म सेल्स। और ये काम किस में आते हैं? ये फर्टिलाइजेशन यानी कि रिप्रोडक्शन करने में काम आते हैं। ओके, इन्हीं के द्वारा रिप्रोडक्शन करवाई जाती है। द नेक्स्ट वन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन। फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे कि हमें पता है पोलन ग्रेन कौन सा है? पोलन ग्रेन क्या है? एक मेल गमेट है, यानी कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ओव्यूल क्या है? इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर। ओव्यूल क्या है? एक फीमेल गैमेट। ओके, जैसे कि स्टिग्मा, ये देखो यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन, यहाँ से पोलन ग्रेन जाता है, कहाँ पे जाता है? फीमेल पार्ट के ओव्यूल तक। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ओव्यूल इज द फीमेल गैमेट। इसी तरह से हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये देखिए, अब इस तरह से फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। मान लीजिए, मानना क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन आपने अब सपोज क्या करना है कि यहाँ पे क्या है, कुछ पोलन ग्रेन्स है। ओके, ये क्या पार्ट है? ये है एक पोलन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। और ये क्या है? स्टिग्मा। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? स्टिग्मा। दिस इज अ पोलन ट्यूब, स्टिग्मा, ये स्टाइल जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। अब हम बात करेंगे ओवरी यानी कि ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? कुछ इस तरह से ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओके, हमने ओव्यूल को ध्यान में रखना है, ये वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनोगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो ओव्यूल होता है, अब ये इस ओव्यूल के अंदर भी कुछ होता है, मतलब आप इसे फ्लो चार्ट में याद कर सकते हो। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रॉय सैक। सैक क्या होता है? एक चैम्बर टाइप होता है। ओके, सैक एक स्पेस टाइप होता है, कुछ इस तरह से चैम्बर टाइप, एम्ब्रॉय सैक। अब ये देखिए, ये एक चैम्बर है, ये क्या है? एक एम्ब्रॉय सैक। ये जो लेयर है ये क्या है? और ये पार्ट क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? एक एम्ब्रियो सैक। ये जो आउटर लेयर है ये एम्ब्रियो सैक है। और उसके बाद हम जो मेन पार्ट्स है मैं आपको वो दिखाऊंगी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमने इतना देख लिया। उसके बाद हमने क्या जानना है कि जो ओव्यूल होता है, ओके, अब ओव्यूल के अंदर भी होगा, उससे पहले हमने ओव्यूल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इतना हमने समझा कि ओवरी, ओव्यूल और एम्ब्रॉय सैक। दूसरी बात जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट और जानने योग्य भी है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है, पॉलिनेशन जो होती है वो सिर्फ फ्लावर्स में होती है। ओके, और किसी प्रोसेस में पॉलिनेशन नहीं करवाई जाती। बट अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन सेम होती है एनिमल्स में भी एज वेल एज प्लांट्स में भी।
ओके, ये एक जानने योग्य पॉइंट था जो आप अपनी नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले, मतलब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाऊं उससे पहले हम बात करेंगे दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, यानी कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। तो ये क्या है, द पोलन ग्रेन, और दूसरा क्या हम पढ़ेंगे, ओव्यूल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है। तो स्टार्ट करते हैं। द पोलन ग्रेन, द मेच्योर पोलन ग्रेन इज अ सेल विद डबल वॉल। ओके, जो मेच्योर पोलन ग्रेन होता है वो एक सेल होता है बेसिकली, जिसकी क्या होती है, डबल वॉल होती है। आउटर पार्ट और इनर वॉल, ये दोनों वॉल्स हैं जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि ऑलरेडी डिवाइड हुआ होता है ट्यूब न्यूक्लियस में। अब इस ट्यूब न्यूक्लियस को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये आपके काम आएगा, आप इसे एक स्टार पॉइंट दे के नोट कर सकते हो। एट दिस स्टेज पोलन इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा। इस स्टेज में जो पोलन होता है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं स्टिग्मा के केस में, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है इसे पोलिनेशन कहते हैं। चेंजेस इन द पोलन ग्रेन अकर ओनली, जो पोलन ग्रेन में चेंजेस होते हैं वो सिर्फ तभी होते हैं इफ इट हैज़ फॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। अब हमने पोलन ग्रेन में जो चेंजेस देखने हैं वो सिर्फ तभी होंगे जब एक पोलन ग्रेन को दूसरे किसी फ्लावर से उठा के स्टिग्मा के ऊपर रख दिया जाता है। ओके, तो अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट भी है, मतलब ओव्यूल से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो एक्साइन और इंटाइन है, ये दोनों क्या है, एक कवरिंग है। हम इसे अकेली कवरिंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे हार्ड कवरिंग। ये क्या है, एक हार्ड कवरिंग है। ओके, स्ट्रॉन्ग, मतलब ये आउटर जो कवरिंग है उसे एक्साइन बोला जाता है, और जो इनर कवरिंग है वो है इंटाइन। इतना होने के बाद जो आगे पार्ट आता है वो है जो हमें जानना है और जो बेहद इंपॉर्टेंट भी है, दो चीज़ें, यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस, ये स्टार पॉइंट में दे रही हूँ, और द सेकंड वन इज जनरेटिव न्यूक्लियस, इसे भी मैं स्टार पॉइंट दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ, बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं इसकी जगह पर, ट्यूब न्यूक्लियस की जगह पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस लिखा है तो डोंट गेट कंफ्यूज, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, जो पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जनरेटिव से एक वर्ड निकल रहा है जनरेट, और जनरेट का मतलब क्या होता है, किसी नई चीज को पैदा करना। ओके, यानी कि जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, न्यू सेल को प्रोड्यूस करता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूब न्यूक्लियस, जिसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है, इसका काम क्या होता है, ये इसका काम होता है बेसिकली, अगर हम थोड़ा सा इसके फंक्शन की ओर ध्यान दें, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस। ओके, और इसका मेन महत्व, मेन जो फंक्शन होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन करना सीड प्लांट की। ओके, यानी कि सीड प्लांट की फर्टिलाइजेशन में मदद करना, यही इसका मेन काम है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे कि यह है जर्म पोर। एक पोर होता है जो कि काम आता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यानी कि जो यहाँ पे अगर स्टिग्मा है तो उसके नीचे ऐसे पोलन ट्यूब होती है। ओके, यहाँ पे पोलन ट्यूब होती है, और ये पोलन ट्यूब की एग्जिस्टेंस के लिए, अब आप बोलोगे मैम आपने पहले ही बता दिया कि इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन ये अंदर एंटर कहाँ से करती है, राइट, ये पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है, इस पोलन ट्यूब को कहाँ जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी कि ये ओव्यूल में एंटर करेगी, राइट, पर वहाँ पे भी कोई पाथ होगा जिसके थ्रू ये एंटर करेगी। ओके, वो मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी। तो अभी के लिए आपने क्या याद रखना है कि ओव्यूल में एंटर करती है, और जब इस पोलन ट्यूब को बाहर निकलना होता है, इसे एक एग्जिट गेट भी चाहिए, तो वो क्या है, जर्म पोर के थ्रू इस पोलन ट्यूब को बाहर निकाला जाता है। ओके, या फिर बाहर निकलती है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखने के बाद हम देखेंगे कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये क्या करता है,
दो न्यूक्लियस, यानी कि जनरेटिव न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। ओके, दो न्यूक्लियस को डिवाइड करता है जो कि किस में से निकलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस से। ओके, मतलब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसने फर्दर डिवाइड की दो न्यूक्लियस की। ओके, जो कि ये है। ओके, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस को अगर हम डिवाइडेंस देखें, स्पर्म देखें, तो ये कुछ इस तरह से दो है। ये आपको क्लियर हो गया होगा अब। ये है पोलन ट्यूब, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये होती है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब से ही पोलन ग्रेन ओव्यूल के अंदर जाता है। ओके, ये क्या है, पोलन न्यूक्लाई। जब पोलन अंदर आया है ट्यूब के जरिए, वो यहाँ पे होता है और इसके पास दो सेल होते हैं। जो पोलर न्यूक्लाई होता है उसके पास दो सेल होते हैं, यानी कि दो क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, अब इससे पहले मैं और कुछ डिस्क्राइब करूं, हम जानेंगे ओव्यूल के बारे में। ये पोलिनेशन से काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है। ओके, जितनी पोलिनेशन आसान थी, फर्टिलाइजेशन उससे थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए आपको ये ध्यान से समझना होगा। अभी मैंने जितना भी करवाया है, ओके, उसके बाद जो ओव्यूल पार्ट है इसे भी ध्यान से समझोगे, तब जाके आपको लास्ट में फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। बात करते हैं ओव्यूल के बारे में। ये थेट्रिकल पार्ट हम बाद में देख लेंगे, अभी देखते हैं ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओके, यानी कि ओव्यूल किस में होती है, ओवरी में। हम पढ़ेंगे ये फीमेल गैमेट के बारे में। ओके, ओव्यूल ये है न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लाई, यहाँ पे आएगा सी, पोलर न्यूक्लाई, जो कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बात करी, जिसमें दो सेल होते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये देखिए ये दोनों एक्चुअल में इकट्ठे होते हैं। ओके, ये टू न्यूक्लियस होते हैं, सेल एक होता है। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे दो सेल लिखा है, सेल एक है लेकिन दो क्या है इसमें, न्यूक्लियस, जो कि क्रोमोसोम के सेट है। अब आप पूछोगे मैम क्रोमोसोम क्या है, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। अभी आप क्रोमोसोम को अपने दिमाग से निकाल दो और आपने याद रखना है सेल और न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ। ये होता क्या है, जो पोलर न्यूक्लाई है ये कुछ इस तरह से होता है। जब इनकी डिवीजन करवाई जाती है तो ये इस तरह से अलग नहीं हो पाते। अगर अलग हो जाते तो ये भी दो सेल होने थे, लेकिन अलग नहीं हुए, इसलिए इन्हें काउंट किया गया एज अ वन सेल। पर है तो दो ही, राइट। सेल के लिए हम इसे दो काउंट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में एक एक क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि इनमें कितने न्यूक्लियस हो गए, टू न्यूक्लियस हो गए। हम डिफाइन करेंगे एन से। ओके, क्या हो गया, दो न्यूक्लियस। गॉट इट। द नेक्स्ट वन इज, इतना आपको पता चल गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो ओव्यूल है उसके पास सेल्स होते हैं। ओके, ये जो अपर तीन सेल आप देख रहे हो, ये वाला अपर पार्ट जो होता है वो होते हैं एंटीपोडल सेल। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, एंटीपोडल सेल्स का कोई रोल नहीं होता, नो रोल इन फर्टिलाइजेशन। इसका कोई काम नहीं होता फर्टिलाइजेशन में, पर फिर भी इसे यहाँ पे क्यों रखा गया अगर इसका कोई काम ही नहीं है। ये क्या काम करता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ओके, फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करता है, ये एक कवरिंग प्रोवाइड करता है। कवरिंग यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इस सेल के बारे में। मैंने पता कर लिया कि ओव्यूल में एक सेल हमने पढ़ा, तीन सेल होते हैं वैसे, ओव्यूल में हमने एक सेल पढ़ा एंटीपोडल सेल। दूसरा सेल आप ये देखोगे, एक ये बड़ा पार्ट जो आपको हाईलाइट हो रहा है, इसे बोला जाता है एग सेल। ये हो गया दूसरा। हमने पहला पढ़ा सेल एंटीपोडल सेल, दूसरा सेल एग सेल। ये काफ़ी हाईलाइटेड है। एग सेल के साथ ही दो सेल और है जिन्हें कि बोला जाता है साइनर्चिड। ये क्या होते हैं, साइनर्चिड। यानी कि मैंने तीन सेल्स की बात करी थी, एंटीपोडल सेल्स, एग सेल और साइनर्चिस्ट। अब एग सेल के लिए ये साइनर्चिस्ट क्या करते हैं, जो ये साइनर्चिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, इस एग सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये जो साइनर्चिड है ये एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
ओके। एंटीपोडल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद काम आते हैं, लेकिन जो साइनर्जिस्ट होते हैं ये एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन में रोल होता है। अब हमने कुछ समय पहले बात करी थी कि यहाँ पे कि जो पोलन ट्यूब होती है ये एंटर कहाँ से करती है। हमने एग्जिट के बारे में हमें पता लग गया जर्म पोर से। अब ये एंटर करती है माइक्रोपाइल से। ये देखियो, ये क्या है, ये पोलन ट्यूब है जो अंदर जा रही है, और माइक्रोपाइल ये रास्ता है, यहाँ से ये पोलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है। जो इसमें पोलन ग्रेन होते हैं उनके साथ ये एंटर करती है अंदर। अब हमने जो 3 चीजें पढ़ ली है, एंटीपोडल सेल, साइनर्जिस्ट, एक्सेल, माइक्रोपाइल का आपको पता लग चुका है। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट्स एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली कवरिंग होती है। ओके, ये 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं ओव्यूल के आसपास, कुछ इस तरह से ओव्यूल के अराउंड ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिन्हें बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। ओके, क्या बोला जाता है इन्हें? इंटेग्यूमेंट्स। जैसे कि जो मैंने अभी बताया आपको कि 2 प्रोटेक्टिव होते हैं, कवरिंग होती है जिन्हें इंटेग्यूमेंट बोला जाता है। ओके, अब हम इसे देखेंगे स्ट्रक्चर में। ये रही इंटेग्यूमेंट्स कुछ इस तरह से, लेकिन ये कुछ इस तरह से कवरिंग होती है ओव्यूल के अलोंग। आफ्टर दैट अगर हम आगे देखें, द एम्ब्रॉय सैक कंटेन्स 7 सेल्स। अब ये 7 सेल की बात कहाँ से आई? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो एग सेल है, जो ओव्यूल है, वो 3 चीज़ें कंटेन करता है, मतलब 3 सेल कंटेन करता है। ओके, ये देखिए 1 सेकेंड सेल 3। एंटीपोडल सेल में कितने सेल है? 3 सेल। ओके, ये 4 एग सेल और ये 2 साइनर्जिस्ट 6। और ये जो है पोलर न्यूक्लियाई, मैंने आपको बताया था एक सेल है। क्यों एक सेल है? बिकॉज ये डिवाइड आगे नहीं हो पाया था। ओके, तो ये एक सेल ये हो गया। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो द एम्ब्रॉय सैक, जो एम्ब्रॉय सैक होती है, ये क्या है सारी? ये वाली एम्ब्रॉय सैक, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। इस पार्ट में कुछ इस तरह से, ये क्या है? एम्ब्रॉय सैक। इसके अंदर ही सब प्रोसेस किए जाते हैं। अब हम फिर से अपने वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। जो एग सेल है, पूरे कितने हो गए? 7। ओके, एम्ब्रॉय सैक में 7 सेल्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ओके, 7 सेल्स हमने देख ली कि 7 सेल पाए जाते हैं। इस सेल में एक न्यूक्लियस होगा, 1 2 3, तीनों में एक एक न्यूक्लियस है, तीनों सेलों में, तो 3 सेल 3 न्यूक्लियस तो यहाँ से ही हो गए। अब इसमें मैंने बात करी थी, ये है 2 लेकिन हम इसे 1 मानते हैं, लेकिन इन दोनों में न्यूक्लियस अपना अपना है, तो ये कितने हो गए? 5 तो यहाँ से हो गए। ये भी 3 है, इन तीनों में भी अपना न्यूक्लियस है, साइनर्जिस्ट और एग सेल में। कितने हो गए पूरे? 3 मिला के 5 + 3 8। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं, जो एम्ब्रॉय सैक है वो 7 सेल कंटेन करती है और 8 न्यूक्लियस कंटेन करती है। ओके, मतलब 7 और 8, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस से ये कंटेन होती है। 3 सेल्स एट ऑपोजिट एंड, जिन्हें एंटीपोडल सेल बोला जाता है, और 1 एक जो सबसे लार्ज सेल है जो सेंटर में होता है, यानी कि पोलन या ये पोलर जो न्यूक्लियाई है। ओके, ये एक सेल है। द सेंट्रल सेल इज डिफरेंट कंटेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड, जो सेंट्रल सेल होता है वो 2 न्यूक्लियस कंटेन करता है, जिसे पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। ग्रेट, अब हमने ओव्यूल के बारे में भी समझा, पोलन ग्रेन के बारे में भी समझा। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का क्या रोल है। ओके, देखो अब फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, यहाँ से जो आए हैं, मतलब यहाँ से जो पोलन आया है वो इस पोलन ट्यूब के जरिए अंदर आएंगे और
पोलन ट्यूब में जब आ जाते हैं, जैसे कि हमने पोलन ग्रेन का भी पढ़ा था, जो पोलन ग्रेन में चेंजेस कब आते हैं, जब वो स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाता है। तो क्या चेंजेस आए थे इसमें कि ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस, ओके, 1 और 2। अब इन दोनों का फर्दर काम होगा। अब ये क्या करेंगे, जो दो न्यूक्लियस हैं इनमें से एक मान लीजिए एक है जनरेटिव न्यूक्लियस यानी कि, और दूसरा है ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ओके। अब इन दोनों का काम क्या है, पहले एक जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, ये जनरेटिव न्यूक्लियस अंदर जाएगा और किसके साथ कंबाइन होगा, जो एक्सेल है, ओके, यानी कि ये जनरेटिव प्लस एक्सेल, ये जो जनरेटिव सेल है ये अंदर जाएगा और एक्स सेल के साथ कंबाइन हो जाएगा, ओके। और अब ये आएगा ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि वेजिटेटिव, ये क्या करेगा, ये अंदर जाएगा ये भी, लेकिन ये इसके साथ नहीं, एक्स सेल के साथ नहीं, क्योंकि एक्स सेल क्या है, इसके पर ये सिंगल न्यूक्लियस है, राइट, सिंगल न्यूक्लियस है, तो इसके साथ और नहीं कंटेन कर सकते। ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये जाता है ऊपर पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन हो जाता है, ओके। यानी कि जो जनरेटिव है वो एक्सेल के साथ फ्यूज होता है और जो ट्यूब है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। इस प्रोसेस के बाद इसमें क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, और एक नया सीड यानी एक नया फ्रूट ऑब्टेन होता है, ओके। अब एक बात जो आप याद भी रखोगे कि बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, मतलब अगर तो एक ओव्यूल होगा तो वो एक सीड प्रोवाइड करेगा, जैसे कि एक सिंगल ओव्यूल एक सिंगल सीड फ्रूट प्रोवाइड करेगा, पर अगर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे तो वो बहुत सारे सीड फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, ओके। एक ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल नहीं होता, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक ओव्यूल का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि जो एक ओव्यूल के साथ होता है फर्टिलाइजेशन वही बाकी ओव्यूल्स के साथ भी होता है, ओके। और हमने बात करी थी ओवरी, ये देखिए कुछ नोट पॉइंट, ओव्यूल सीड के लिए फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है और ओवरी से एक फ्रूट बनता है जिसके अंदर क्या होता है, सीड यानी कि ओव्यूल। सिंपल, जैसे ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, उसी तरह से फ्रूट के अंदर क्या है, सीड। एक और बात, हमने यहाँ पे बात करी थी एन के बारे में, ओके। अब आपके माइंड में आया होगा मैम आप ये एन जो पीछे लगा रहे हो इसका मतलब क्या है। देखो ये एन जो होता है ये सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम, अब आप पूछोगे मैम ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी, जो जैसे मैंने आपको जेनेटिक के बारे में ये पढ़ाया हुआ है कि जो क्रोमोसोम, जेनेटिक मतलब होता है जो हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये एक वही, आप इसे न्यूक्लियस बोल सकते हो एक तरह से, जो क्रोमोसोम होते हैं तो इनका सेट होता है, ओके। इनका सेट होता है 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद करोगे या फर्दर पढ़ोगे इन हायर क्लासेस में। अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ओके। न्यूक्लिक एसिड होते हैं और मोस्टली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स और इनके सेट्स होते हैं, पेयर होते हैं 23 यानी कि 46 क्रोमोसोम पूरे होते हैं, ओके। तो फर्टिलाइजेशन के थोड़ा सा रिकैप करेंगे। फर्टिलाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके लिए आपको ओव्यूल और पोलन ग्रेन का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जब ओव्यूल के साथ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस जाके फ्यूज हो जाते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये सीड की और फ्रूट की, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर फर्टिलाइजेशन।